फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी माया। माय चैनल नेम माया बुर्डे ऑफिशियल। तो कहो कैसे हो आप सब लोग। आप टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम आप लोगों के साथ बस बातें ही करने वाले हैं। आज आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, ना मीशो के प्रोडक्ट, ना ही हम मेकअप बताएंगे। आज हम आपको हमारी लाइफ के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोग हमें पूछते रहते हो कि आप आपके फैमिली के बारे में बताओ या फिर आपकी लाइफ के बारे में बताओ। तो मैं बताऊंगी, धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग मतलब मुझे जानिए, मुझे पहचानिए और बताइए कि मेरी लाइफ कैसी है। लाइफ तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है। बस इतना सा ही कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम माया है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और मैं ससुराल के बारे में, मैके के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले मतलब मैं ससुराल के बारे में ही बता देती हूँ, क्योंकि मैके में बहुत सारी बातें हैं, ससुराल में भी बहुत सारी बातें हैं। बता देती हूँ। मेरे सास ससुर है और मेरे सास ससुर के भाई है दो मेरे सास ससुर जी और मेरे ससुर जी के दो और भाई हैं। और फैमिली हमारी बड़ी है। और जो मेरी दूसरी वो वाली सास है और उनके बच्चे हैं। मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर जी है और मेरे सासू माँ के 3 बेटे हैं और हम 3 बहुएं हैं। तो मैं मतलब सेकंड नंबर की बहू हूँ और थर्ड नंबर वाली बहू छोटी है, लेकिन उम्र में वो बड़ी है मुझसे। और बस नाते जो बोलते हैं ना, मतलब रिश्ते में मैं उससे रिश्ते में बड़ी हूँ, उम्र में छोटी हूँ। तो शादी भी उनकी पहले हुई थी, हमारी बाद में हुई थी शादी, क्योंकि ये पढ़ रहे थे। तो बस इसी तरह से मेरे सास ससुर जी है और मेरे ससुर जी PSI थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। मेरी सासू माँ हाउसवाइफ थी और ये उनके 3 बच्चे थे। और मेरे ये देखो डॉगी जी हमारा, मैं बात कर रही हूँ तो मुझे परेशान कर रहा है। तो और इनकी एक सिस्टर है जो कि मेरे ससुर जी के दोस्त की बेटी है, जो मेरी सासू माँ ने और ससुर जी ने गोद ली हुई थी। वो भी बहुत अच्छी है, हमारी ननद जी बहुत अच्छे हैं, जो कि पुणे में रहते हैं। उनके मतलब पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अभी बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, इसलिए बहुत कम आते हैं। लेकिन सच्ची उनसे भी बहुत प्यार करते हैं हम लोग। लेकिन वो बहुत कम आते हैं अभी, पता नहीं क्यों। लेकिन उनके जो मम्मी पापा है, मतलब मेरे सास ससुर जो है, वो भी उन्हें बहुत चाहते हैं। तो अगर वो मेरी वीडियो ये देखेंगे तो ज़रूर आना हमारे घर पे। मतलब आपके मम्मी पापा से मिलने। आप बहुत कम आते हो अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मतलब बहुत साल हो चुके हैं। और रही बात फिर मेरे सास ससुर के 3 बेटे, तो सबसे बड़े जो है वो मेरे जीजू ही है, जो कि मेरी बड़ी मतलब जो मेरी जिठानी है वो मेरी बड़ी सिस्टर है। और जो मेरे जीजू है वो मेरे जेठ जी हैं। तो इसीलिए फिर ज़्यादा कोई ऐसे मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। और हाँ, जो जीजू है वो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर है और दीदी हमारे हैं वो हाउसवाइफ है। तो उनको 2 बच्चे हैं, एक बिटिया रानी है हमारी और एक उनका बेटा है, हमारा बेटा। तो पहले हम लोग साथ में ही रहते थे। अभी फ़िलहाल मतलब मेरे सास ससुर और मेरी जो देवरानी है वो हमारे गांव रहते हैं। और मेरी जिठानी जो मेरी दीदी है वो और हम नासिक में रहते हैं। तो मेरी दीदी और हम लोग पहले एक ही साथ रहते थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो चले गए थे कोल्हापुर। फिर जब वो आए तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, फिर हम चले गए थे
क्या कहते हैं, शिरडी मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, कोपर गांव जो शिरडी के पास है वहाँ पर। तो हमारे जीजू जो है वो कल्चर ऑफिसर है और पीएचडी की हुई है, उन्होंने पीएचडी की। और जो बिटिया रानी है उनकी, वो भी अभी एग्री की ही पढ़ाई कर रही है। तो और बेटा जो है दीदी का, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो बस ये उनकी फैमिली है। अभी वो मतलब वो वाले घर में रहते हैं और हमने ये नया घर खरीदा हुआ है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये हमारी फैमिली है। और मेरी बात बताऊँ तो मेरे मिस्टर जो है वो सरकारी वकील है, एडवोकेट है, सरकारी वकील है। तो ये और एक मेरा बेटा है, हमारा एक ही बेटा है। तो ये फैमिली है हमारी। और मेरी देवरानी जो है उससे 2 बेटे हैं। और मेरे जो हस्बैंड है और मेरे जो देवर थे वो ट्विंस थे, मेरी सासू माँ के ट्विंस बच्चे थे वो। तो मेरे देवर जी है वो जो शांत हो चुके हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। तो जब मेरी देवरानी प्रेग्नेंट थी दूसरे बच्चे के समय, तब मेरे देवर जी शांत हो गए थे। तो बहुत बुरा लगा था, मतलब हम लोग बहुत सब लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। अच्छे तो सभी लोग हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे थे सारे लोगों को, मतलब पूरे घर में उनकी वजह से बहुत मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी वजह से पूरा घर मतलब हंसी खुशी से रहता है। जब से उनका देहांत हो गया तब से मतलब बहुत शांत रहते हैं सब लोग, ज़्यादातर मतलब ये नहीं करते हैं। तो अभी तो मतलब मेरे देवर को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तो 10-11 साल हो चुके हैं। 10-11 साल से अभी हमारी फैमिली स्टेबल हुई है। बहुत मतलब अभी भी मेरे हस्बैंड जो मेरे मतलब मेरे बेटे का नाम ओम है, ओम के पापा जो है वो अभी मतलब थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं, क्योंकि जो ट्विंस बच्चे होते हैं ना, वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो मतलब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे भाई थे। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा उन्हें याद आती है उनकी। हमें भी बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। तो हमारी देवरानी को 2 बच्चे हैं। पहले उनकी शादी हुई थी, तो हमारे शादी से पहले उनका एक बच्चा था जो 4 साल का था। जब हमारी शादी हुई तब उनका बच्चा 4 साल का था। उनकी शादी पहले हो चुकी थी। फिर सेकंड बच्चा जब वो 10 साल का था तब सेकंड बच्चा हुआ। 9-1 साल का था तब सेकंड बच्चा हुआ। तब हमारा बेटा 3 साल का था, तब हमारे देवर की डेथ हो चुकी थी। ये सब बातें मुझे बताना नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हो कि आपकी फैमिली के बारे में बताइए, तो मैं बता देती हूँ हमारी फैमिली के बारे में, जो कि बहुत स्वीट और बहुत अच्छी फैमिली है। हमारे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब बहुएं नहीं है उनकी, हम बेटियां हैं उनकी, जो हमें बहुत अच्छी तरह से वो लोग रखते हैं। तो ये सब भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं। सास ससुर और मेरी देवरानी और उनके बच्चे जो हमारा गांव है वहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारे सास ससुर हम लोगों के पास भी आते हैं रहने के लिए। और बस तो ये हमारी स्वीट सी फैमिली है। मेरे देवर के बेटे का जो बर्थडे था तब मैंने शायद आप लोगों को घर दिखाया था हमारा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जब भी अभी छुट्टियों में हम जाएंगे ससुराल तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा ससुराल कैसा है, हमारे खेत दिखाएंगे और हमारा मंदिर दिखाएंगे जो मेरे देवर गुजरने के बाद मेरे ससुर जी ने बनवाया था। और हमारे सारे बच्चों से मिलवाएंगे। हमारे घर में ये 3 भाई है और इनके बच्चे सारे मतलब 3 भाइयों के जो बच्चे हैं वो है 5 बच्चे हैं हमारे घर में। जो कि मेरी जो जिठानी जो है मेरी दीदी है उसको 2 बच्चे हैं, जो मेरी देवरानी है उसे भी 2 बच्चे और हमें बस एक ही बेटा है। तो ये हमारी स्वीट सी प्यारी सी फैमिली है।
जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। कोई भी फंक्शन हो या कुछ हो, मतलब ये बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं थोड़े, तो हम लोग कम जाते हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से फंक्शन में थोड़ा सा कम जाने के लिए मिलता है। लेकिन जब भी हम लोग जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूंगी। ये कैमरा हिल गया ना, तो ये मेरा डॉगी देखो, ये जो वीडियो में रहता है ये परेशान कर रहा है ज़रा, इसीलिए बस। तो ये थी हमारी फैमिली, जो कि मैंने आप लोगों को पूरी फैमिली से मिलवाया। बस हमारी फैमिली कैसी है, क्या है, कैसे दिखते हैं सब लोग, वो हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। और इसके बाद हम मैके की बातें बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर, ये हमारे ससुराल की बातें हो गई। अब बताएंगे ससुराल की बातें। उसमें हम आपको ये बताना भूल गए कि जो मेरे देवरानी के बच्चे हैं, वो बड़ा बेटा जो है वो 13वीं में है और छोटा बेटा जो है वो 5 क्लास में है। और जो मेरा बेटा है वो 10th क्लास में गया अभी। तो बस बच्चे जल्दी से जल्दी कैसे बड़े हो गए पता ही नहीं चला, टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। और स्वीट सी जो फैमिली है हमारी, बहुत छोटी सी फैमिली है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। बस यही था हमारा और हमारी फैमिली का जो बातें थी हम शेयर करना चाहते थे। और हमारी फैमिली के बारे में हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। और मिलाने की बात है, हमारा ससुराल दिखाने की बात है, तो हम जब भी जाएंगे आप लोगों को ससुराल दिखा देंगे। और अभी आज है 30 मार्च, 31 मार्च। तो आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज ही हम अपलोड कर देंगे। और अभी 2 तारीख को है गुड़ी पाड़वा। जो लोग मराठी उनको तो पता ही है, जो लोग हिंदी मतलब हिंदी है उन्हें शायद ना पता हो, पता नहीं। तो ये गुड़ी पाड़वा होता है जो वो मराठी लोगों का नया साल तब से शुरू होता है। और सारे लोगों का जो नया साल है वो तो मतलब हम लोगों का भी वो 1 जनवरी 31 दिसंबर को शुरुआत होती है। तो सब लोग तब मनाते हैं। और ये गुड़ी पाड़वा जो मराठी लोगों का नया साल तब शुरू होता है। तो ये मराठी वाला मराठी वाला जो ब्लॉग है वो जल्द ही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 2 तारीख को है तो हम 2 तारीख को शूट करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो अपलोड भी कर देंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को हमारी कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। सारी फैमिली से हम जल्द ही मिलाएंगे आप लोगों को। तो हमारी स्वीट सी फैमिली, आप लोग मिलने के लिए बेताब होंगे। तो जल्द ही हम हमारी फैमिली से मिलाएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो, तब तक के लिए हम स्टॉप लेते हैं। तब तक के लिए मतलब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में तो उनके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन जब भी हम ससुराल जाएंगे, अभी तो बच्चों की स्कूल चल रही है तो ससुराल जाएंगे, फिर जिठानी देवरानी सबसे हम मिलाएंगे आपको धीरे धीरे। तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू। हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है। बाय बाय।